अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होने के बाद अब ईरान ने जवाबी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने का फैसला किया। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जहां से रोजाना 1,70,00,000 बैरल से ज्यादा तेल गुजरता है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट है। जब ये स्ट्रेट बंद होगी तो सिर्फ ईरान नहीं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई सबकी ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी। और जब ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकती है तो समझो दुनिया की गाड़ी का इंजन जाम होना शुरू हो जाएगा। मतलब दुनिया भर में हर शख्स इसका असर महसूस करेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान और ओमान के दरमियान 35 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। यही वो रास्ता है जहां से अरब ममालिक अपने ऑयल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया की टोटल सप्लाई का 20-30% ऑयल यहीं से रोजाना गुजरता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जोर जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की तो हर रोज तकरीबन $1.5 अरब, जबकि महीने भर में $44 बिलियन का ऑयल दुनिया में सप्लाई नहीं हो पाएगा। सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि कतर की LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से एक्सपोर्ट होती है। अगर ऐसा हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में एक जबरदस्त चढ़ाव देखा जाएगा, क्योंकि दुनिया में मौजूद दूसरी ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज जैसे अमेरिका और रशिया में ऑयल की डिमांड 20-30% बढ़ जाएगी। ऑयल प्राइसेस $150 से $200 पर बैरल तक जा सकती है। पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइसेस दुनिया भर में स्पाइक कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ही ईरान इस 35 किलोमीटर चौड़े रास्ते को बंद भी कर सकता है या फिर नहीं? हिस्ट्री में देखा जाए तो ईरान ने कई दफा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद करने की धमकियां तो दी हैं, लेकिन इन्होंने कभी इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया। नाज़रीन, 2008 में भी इसी तरह की टेंशन थी जैसे आज देखी जा रही है। यूएस और ईरान की वॉरशिप्स के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस पर ईरान का ये मौकफ था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर देंगे। उस वक्त भी मार्केट में एक पैनिक फैला, लेकिन ईरान ने इसे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। 2011 और 12 में यूएस ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट करने पर सैंक्शंस लगा दी। उस वक्त भी ईरान ने यही धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। नतीजा ये निकला कि ईरान ने स्ट्रेट बंद तो नहीं किया, लेकिन वहाँ लेवल एक्सरसाइज जरूर हुई। उसके बाद 2019 में भी यही मामला देखने को मिला, जब अमेरिका ने IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रोप्स को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने एक टैंकर को डिटेन तो किया और अमेरिका का एक RQ-4 ड्रोन भी गिराया, लेकिन स्ट्रेट पूरी तरह कभी भी बंद नहीं किया। सिर्फ 1980 ईरान इराक वार में ईरान ने पर्शियन गल्फ में एक कुवैती टैंक पे हमला जरूर किया था, क्योंकि वो इस जंग में इराक का साथ दे रहे थे। लेकिन अमेरिका बीच में कूदा और यूएस नेवी ने कुवैती शिप्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया। और नाज़रीन, उस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कभी बंद नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद करने की धमकियां जरूर मिलती हैं, लेकिन उसे कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया, क्योंकि ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है बल्कि इससे खुद ईरान को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। उम्मीद है मिस्ट्री बॉक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।